नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें यह 2024-25 की मिल गई है, इसमें हम भर भी लेंगे और इसको समझ भी लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही पूछे जाते हैं। किताब में से भी कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, इसलिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने 5-6 अध्याय तक कंप्लीट कर लिए थे, छठवां किया था। आज हम इसका अगला जो 7वां अध्याय दिया गया है, और इसमें दिया गया है राज्य से साम्राज्य तक, ठीक है ना। तो ये अध्याय 7 है। अध्याय 7 में सबसे पहले देखेंगे हम ये इसके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, फिर इसके बाद में इसके खाली स्थान आ जाते हैं। तो ऐसे ही परीक्षाएं पूछे जाते हैं प्रश्न, पहले ऑब्जेक्टिव यानी ये बहुविकल्पीय प्रश्न और फिर खाली स्थान, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं, समझते भी जाएंगे और इनको भरते भी जाएंगे। प्रश्न 1 में दिया गया था, चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था, किससे था यह बताना था। तो यह था मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र, ठीक है। मौर्य वंश के जो दादा थे, पिता थे और पुत्र के बीच में आपस में ये संबंध था। प्रश्न दूसरा, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था कौन सा? वो पाटलिपुत्र या तक्षशिला या गिरनार, कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। ये इसके बीच में एशिया और तथा उत्तर पश्चिम के जो मार्ग हैं उन पर ये तक्षशिला बनी हुई है। चलिए आगे देखें, अगला इसी का प्रश्न दिया गया, प्रश्न क्रमांक 3 दिया है। इसमें था कि सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि कैसी थी? प्राकृतिक और ब्राह्मी थी। कैसी थी? प्राकृतिक और ब्राह्मी ऐसा बोला जाएगा। प्रश्न चौथा देखें, मैगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया था? तो यह था पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया था। अगला प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास करने वाले वो सम्राट थे, उनका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। अशोक यहाँ पे अपन को भर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे नीचे की कमेंट से मैं लिखा था बच्चों ने कि सर आपकी बाकी विषयों की, गणित की और ये सभी वीडियो नहीं मिल पा रही हैं या इसी की वीडियो नहीं मिलती हैं। तो देखिए, आप लोग जैसे यूट्यूब खोलते हैं ना, तो थोड़ी उसकी प्रोसेस रहती है, यहाँ समझ लीजिए। तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ जैसे मान लीजिए ये है मोबाइल, ठीक है ना। ये मोबाइल में आप देखो, ये यूट्यूब है ना, ये यूट्यूब है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो सीधा आपका यूट्यूब खुल जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये खुल गया, मैंने इस पर क्लिक किया और ये यूट्यूब खुल गया। यहाँ पर ये सभी नीचे और भी ये आने लगती हैं, है ना, वीडियो वगैरह। और यहाँ देखो ये चिन्ह बना रहता है, किसका? ये बोलने वाला चिन्ह, जिसको सर्च बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सर्च। ये है सर्च का निशान। ये इस पर आप जो है क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, जैसे इसको क्लिक किया तो देखिए हमने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे, इसमें यहाँ पे लिखना पड़ता है सर्च में, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे? टाइप कर देंगे। टाइप क्या करना है? गणित वाले सर, या बोला आपने गणित वाले सर, तो यहाँ लिख जाएगा। और जैसे यहाँ पर लिख जा तो आपने जो है यहाँ देखिए बोला, और बोलने पर ये माइक भी था, इस पर क्लिक किया था ना, इस पर क्लिक कर दिया तो ये लग गया। क्या लग गया? गणित वाले सर। और देखें यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो वही सर्च वाला बटन रहता है, सर्च पर फिर से आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। ऐसा मैंने जैसे क्लिक किया ना, ऐसे ही आपको भी क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से फोटो दिखेगी, और ये लिखा मिलेगा आगे गणित वाले सर सब्सक्राइब, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आपको फोटो पर क्लिक कर देना, या ये जो लिखा हुआ गणित वाले सर, ठीक है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए नीचे प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये पेज खुल जाएगा, और इस पे यहाँ देखिए ये शब्द लिखे रहते हैं। यहाँ पे ये देखो नीचे निशान लगा हुआ, ये देखिए, ये लिखा प्ले लिस्ट, लिखा है PLAYLIST प्ले लिस्ट। अब आपको क्या करना है? इस पर फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखो ये प्ले लिस्ट
पर ये सभी विषय और सभी वीडियो आपको दिखने लगेंगी। ये लिखा है कि गणित, ये लिखा, और यहाँ पे देखें ये भी लिखा गणित, ठीक है ना। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना, किसी एक पर जो आपको जिस विषय की चाहिए है, तो उसी विषय की सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी क्लिक करने पर, ठीक है। तो देखिए मैंने क्लिक किया, ये गणित वाली, इस पर क्लिक कर दिया तो वो सभी वीडियो आगे खुलने लगती हैं, ठीक है। तो आज आपने ये समझ लिया है। अब देखेंगे हम इसके जो आगे खाली स्थान दिए गए थे, रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ रिक्त स्थानों को हमें भरना है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर समझते भी चलेंगे और इनको अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर भी लेंगे। तो यहाँ देखो दिया गया है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में और कौन सी लिपि में थे। तो प्राकृतिक भाषा थी वहाँ की, प्राकृत भाषा, और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। कौन थे वो? संदेश वाहक कहा जाता था। चाणक्य के कई विचार में हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबों में मिलते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था एक यूनानी यात्री, उसका जो है वह कौन था यूनानी यात्री? वो था मैगस्थीनज। चलिए आगे देखिए, अगले जो इसके प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां में देखिए। तो इसमें है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जिनकी सहायता चाणक्य ने की। प्रश्न क्रमांक 8 भी इसमें नीचे दिया गया है, बस ऐसा ही है। तो इसको यहाँ से उतार लीजिए कि मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो राजा प्रमुख थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। प्रश्न 9 देखें, यहाँ पर 9वां में दिया गया था कि मौर्य काल में तक्षशिला जो थी उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाला जो रास्ता था, और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिण भारत जाने का रास्ता था, उसमें पड़ता था। ये उसके बीचों बीच है ना, कोई वहाँ से गुजरता था तो ये तक्षशिला वहाँ पे पड़ जाता था, ठीक है। तो उसकी ये विशेषता थी कि सभी लोग जो है उसको इस तक्षशिला के नाम से सभी जानने लगे थे। प्रश्न 10 देखें, तो प्रश्न 10 में दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य के बड़े होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। और मौर्य साम्राज्य में राजा जो थे उनके जासूस अधिकारियों के कार्यकाल पर नज़र रखते थे। ये हमें उनकी प्रमुख विशेषताएं लिख देना है। प्रश्न क्रमांक आगे देखें, यहाँ पे 11वां दिया गया है, तो 11वां यहाँ से आप जरूर पढ़ लीजिए और उतार लीजिए। प्रश्न 12वां भी देखिए। 12वें प्रश्न में दिया गया है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? तो देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इतने लोगों की मृत्यु देख करके सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय कर लिया था। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न क्रमांक 13वां दिया गया है। तो यहाँ देखिए, यह है कि प्रश्न 13, कर व नजराना में अंतर लिखिए। कर क्या थे और नजराना क्या थे? तो देखिए, कर जहाँ नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे और वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में भी दिए जाते थे कि भैया नजराना उन्होंने कहा कि पैसे नहीं, हमें यह वस्तु चाहिए, ये चाहिए, तो इस प्रकार से वो कहलाता था नजराना, ठीक। वस्तुएं भी इकट्ठी कर लेते थे। प्रश्न 14 दिया, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण तथा जो श्रमण थे माने जो श्रम करते थे उन पर दान देना और धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, यह उनका काम था। प्रश्न 15वां दिया गया है, इसमें है कि सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? तो सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। प्रश्न 16वां यहाँ दिया है कि रेखा में मानचित्र निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ पे मानचित्र यानी रेखा चित्र दिया गया है और यह नक्शा दिया गया है, मैप जिसको बोलते हैं। यहाँ कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार और कौशाम्बी। तो इनको हमें यह कहाँ हैं इसे मानचित्र में देखें, जो हमें भारत का नक्शा दिया गया है, इसमें हमें इसको इस प्रकार से लिख देना। देखिए, यह भारत का नक्शा है, ठीक है ना, मैप है। तो ये यहाँ पे तक्षशिला है, ये यहाँ पे लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, सांची, उज्जैन, गिरनार और कलिंग। यहाँ पर हमें इन स्थानों पर इनको रखना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में मैप आता ही है, तो हमें इसको इस प्रकार से भरना है। ठीक है, तो इसमें 1 से 16 तक के जो प्रश्न दिए थे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। अब आप जो है इनको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर लीजिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो निश्चित ही आप इसको लाइक करिएगा। देखिए नीचे जो चिन्ह बना रहते हैं लाइक का बना रहता है, और यदि हमें वीडियो और चाहिए पड़ती हैं इसी की या अन्य विषयों की, तो हमें क्या करना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ता है कि जैसे वीडियो डलती हैं वो आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।